पाकिस्तान ने हमें बहुत कुछ दिया है। जिस तरह से कायदे आज़म मुल्क बनाया, वो एक नज़रिए पे बनाया था। मुल्क ख़राब नहीं होता, लोग ख़राब होते हैं। वो लोग जो यहाँ लूटने के लिए आते हैं मुल्क को, वो ख़राब होते हैं। तो वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस तरह के लोगों को सामने लाते हैं, जो इस मुल्क के साथ कितने लॉयल होते हैं। ऐसे लोग इमरान खान दोबारा वज़ीर आज़म बन जाए तो उसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या होगा आपकी नज़र में? इमरान खान की क़यादत में पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात कैसे चलेंगे? उसी तरह चलेंगे जिस तरह दो में रिलेशनशिप्स होने चाहिए। मतलब एक बैलेंस रिलेशनशिप होगा दो मुल्कों के तरह, क्योंकि वो अपनी इंटरेस्ट की बात करेगा इमरान खान और अमेरिका। कोई ऐसे काम बताए जो पीटीआई गवर्नमेंट ने 3.5 साल में सबसे अच्छा काम किया हो, जिससे अवाम खुश हो? अवाम के लिए जो इमरान खान ने एहसास प्रोग्राम चलाया है, वो किसी हुकूमत नहीं, ये सबसे बेहतर काम था जो गरीबों के लिए उसने किया है। वालेकुम अस्सलाम। असद भाई ये बताएं, पाकिस्तान को इस वक्त सबसे ज़्यादा किस चीज़ की ज़रूरत है? पाकिस्तान को मेरे ख्याल से इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत एक दियानतदार क़यादत की है, जो पाकिस्तान को इस मुश्किल वक्त से निकाल सके। दूसरी बात ये बताइए, अगर इमरान खान दोबारा वज़ीर आज़म आए तो उसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या होगा? तो ये जो मुआशी पहाड़ खड़ा कर दिया गया है दोबारा से, तो हर चीज़ को स्क्रैच से ज़ीरो शुरू करना पड़ेगा। फॉरेन रिजर्व दोबारा शुरू हो गए, ट्रेड दोबारा डेफिसिट में जा रही है। तो ये सब चीज़ें जो यकीनन इमरान खान ने बहाल की थी, अब तो फिर उसको इस चैलेंज से नबरदार होना पड़ेगा। और शायद फिलवक्त वही ये शख्स है जो ये काम दोबारा कर सकेगा, कि किसी से कोई उम्मीद नहीं है। पाकिस्तान को कौन ठीक कर सकते हैं? हम अवाम कर सकते हैं या सियासतदान? नहीं, देखिए, मेन काम तो हम अवाम का है ना। हम अवाम अगर कोई सही क़यादत मुंतखब करेंगे तो फिर हमारा मुल्क तरक्की करेगा, और अगर हम सही क़यादत मुंतखब नहीं करेंगे तो फिर तो सियासतदान तो आज भी हुकूमत में है, क्योंकि तो अवाम का ही जिम्मा है। इमरान खान की क़यादत में पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात कैसे चलेंगे? रियासत से रियासत के ताल्लुकात तो उसी तरीके से चलने चाहिए जो, लेकिन नॉट बात होनी चाहिए। आप उनके गुलाम नहीं हैं। आपको एक दोस्ताना ताल्लुकात तो हर मुल्क से रखने, चाहे अमेरिका हो चाहे इंडिया हो। वालेकुम सलाम। ज़रिया। ये बताएं, हमने पाकिस्तान को क्या दिया और पाकिस्तान ने हमें क्या दिया? देखिए, पहली चीज़ तो ये आती है कि अभी की सिचुएशन जो चल रही है ना, इस वक्त तो पाकिस्तान से कुछ नहीं मिल रहा, क्योंकि जो चीज़ जा रही है वो पाकिस्तान बिकने की तरफ जा रही है। पाकिस्तान बिल्कुल ख़त्म हालात हैं पाकिस्तान के इस वक्त। अब चाहिए कि जैसे खान साहब ने स्टेप उठाया, हमें सबको यकजा होना है खान साहब के साथ। हालात जब भी बेहतर हो सकते हैं, इसके अलावा कोई और हल नहीं है। ये खान साहब हमारी आखिरी उम्मीद है जो पाकिस्तान के लिए कुछ कर सकते हैं, बच्चों के मुस्तकबिल के लिए कुछ कर सकते हैं, आने वाली नस्ल के लिए कुछ कर सकते हैं। इसके अलावा और कुछ ही नहीं हो सकता। कोई ऐसे एक काम बताए पीटीआई गवर्नमेंट का जो सबसे अच्छा, जिससे अवाम को फ़ायदा मिला हो। कोई ऐसे एक काम बताए। देखें, जिस टाइम पे दुनिया की सिचुएशन पूरी ख़राब हुई थी, उस टाइम पे खान साहब ने गरीबों के लिए, गरीब आवाम के लिए एक बहुत अच्छा प्रोग्राम 14,000 रुपये महीना जो हर गरीब को मिल रहा था। तो ये मैं कहता हूँ दुनिया के अंदर बहुत अच्छा इनिशिएट लिया गया था, इससे बेहतर कोई इनिशिएट नहीं लिया गया। अस्सलाम वालेकुम। जी, इजलाल। ये बताइए मुझे कि ऐसी कौन सी 3 चीज़ें हैं जिसको करने से पाकिस्तान के हालात बेहतर हो सकते हैं? सबसे पहले तो मेरिट, जिसका खान साहब भी बार बार जिक्र, और तीसरी चीज़ जो सबसे ज़्यादा वो है तालीम का होना बहुत ज़रूरी। पाकिस्तान ने हमें बहुत कुछ दिया है, हमने पाकिस्तान को कोशिश करते हैं हम देने की, लेकिन जब तक लीडरशिप आपकी जो है वो करप्ट रहेगी तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। अच्छा, आपका हर सिस्टम ख़राब है। आपकी नज़र में इस वक्त पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा किस चीज़ की ज़रूरत है? सबसे ज़्यादा इमरान खान की ज़रूरत है इस वक्त। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं इमरान खान को सपोर्ट करता हूँ, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप सबको देखें सामने, और उसमें अगर आप मेरिट पे देखें तो आपको सिर्फ एक आदमी नज़र आएगा, वो है इमरान खान। अच्छा, ये बताइए कि अगर चैलेंज क्या होगा पाएंगे वापस, तो उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये होगा कि एक तो ये कि दोबारा जहाँ से उन्होंने शुरू किया, देखें 3.5 पौने 4 साल आपने मुश्किल गुजारे। एक शुरू में एक टाइम मुश्किल गुजारा, लेकिन उसमें पब्लिक को इतना ज़्यादा पब्लिक का दिल नहीं टूटा हुआ था जितना आज है, क्योंकि पब्लिक को ये पता था कि ये थोड़े से दिनों बाद जो है इसका इम्पैक्ट आना शुरू हो जाएगा। और आप देखें कि इसका इम्पैक्ट आना शुरू हो गया कि हम
एक डायरेक्शन में आ रहे थे, हम सही डायरेक्शन में आ रहे थे, एकदम से आके आपने उनको हटा दिया। आप देख रहे हैं सब क्या हाल है। एक ये बताएं, पाकिस्तान को कौन ठीक कर सकते हैं? हम आवाम ठीक करेंगे या सियासतदान? सब मिल के ठीक करेंगे। देखें 75 साल से तो ठीक नहीं कर सके, बिकॉज साल हो गए हमने ठीक नहीं किया अभी तक, अब कैसे ठीक नहीं, तो आप मुझे बताएं, आप इमरान कायदे आज़म उसके बाद से तो आप ओवरऑल अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं जो है वो करप्शन चला आ रहा है। कब नहीं था करप्शन? हमेशा था करप्शन। हम जिस ज़माने में हम पैदा हुए, जब हम पैदा हुए तो तब हमने आँख खोली तो तब हमारे पेरेंट्स ने कहा कि बहुत महंगाई है। इमरान खान की क़यादत में पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात कैसे चलेंगे? सही चलेंगे। देखिए मैं बताऊं, अमेरिका से कोई खान साहब की कोई लड़ाई नहीं है, लड़ाई नहीं है। सिर्फ मसला ये है कि अमेरिका चाहता है कि अपनी टर्म्स पे चलाना है, और वो अपनी टर्म्स पे जब तक चलाता रहेगा तब तक यही होगा जो दुनिया में हो रहा है। ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं हुआ जो इस वक्त अभी लेटेस्ट जो आपने इमरान खान साहब को हटाना, ये सिर्फ यहाँ की चीज़ नहीं है। पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ मुल्कों ने अमेरिका को थोड़ी सी भी जाके जो है वो आंखें दिखाई हैं, उनके साथ यही, और वो इसी तरीके से जो है वो घुसते हैं अंदर आके। अब बेसिकली क्या है, इकोनॉमिक वॉर है। अब लड़ाई जो है वो बंदूकों से नहीं होती। पाकिस्तान ने हमें, हम लोगों ने तो पाकिस्तान को शायद कुछ नहीं दिया। हमेशा जो हमारे लीडर आए तो हम कुछ करिए, देख लेना को कितने तरक्की कर गए, मिडिल ईस्ट चले जाएं, हम बहुत बेहतर हैं हमसे, लेकिन हम लोग वो तरक्की ही नहीं कर पा रहे। ये देख के हमें बहुत अफसोस होता है। तो उसकी सारी यही वजह है कि हमें सही लीडरशिप ही नहीं मिली, और अब जब वो एक लीडर मिला है तो उसकी हमने कदर नहीं की, और आज हम इस नहज पे पहुँचे हुए हैं कि आज अगर अभी भी नहीं निकलेंगे हम लोग तो फिर तो पता नहीं हमारी आगे और क्या हशर होना है, हमें नहीं पता। एक अच्छे लीडर की, एक ईमानदार और मुखलिस लीडर की जो सिर्फ पाकिस्तान के लिए सोचे, सिर्फ अपने लिए, अपनी जायदादों के लिए, अपने फॉरेन अयाशियों के लिए जो आते हैं ये लोग, इन लोगों का कोई मकसद नहीं है इधर, वो सिर्फ अपनी अयाशी ने सिर्फ एक रूल के लिए आते हैं, बाकी तो उनका सब बाहर कुछ है। लोगों का कोई नहीं सोचता। इमरान खान वो वाहिद शख्स है जिसने ये किया, मतलब अपनी लाइफ को उसने सारी अपनी, उसने तो अयाशी छोड़ दी ना, उसने अपनी बेगम तक को उसको सेक्रीफाइस देना पड़ा, बच्चों का सेक्रीफाइस। तो जाहिर सी बात है फिर हमें भी अब इस मुल्क के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। अगर इमरान खान दोबारा वज़ीर आज़म होगा, क्या चैलेंज क्या होगा? सबसे बड़ा चैलेंज, अगर उस चैलेंज ने देखें, सबसे बड़ी पूरे तरीके से आना चाहिए। वो अकेले जब लोगों के साथ आता है तो उसे दूसरों के साथ मिलाना पड़ता है तो वो कुछ नहीं कर पाता। तो असल तो ये है कि हमें उसे जिताना है पहले सही तरीके से, कि वो पूरी पावर के साथ काम कर सके। और जाहिर सी बात है जो अभी आजकल जो चल रहा है सारा मामला के जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ इश्यूज़ हैं वो ज़ाहिर बात है डील करने पड़ेंगे, जो उसी वजह से तो सारा मसला हुआ है। इमरान खान की क़यादत मेरे ख्याल में अच्छे चलने चाहिए, जिस तरह की उन्होंने बात की है कि हम खुददारी के साथ, हम दोस्ती के साथ रखना चाहते हैं, गुलाम बन के नहीं जीना चाहते आपके। पाकिस्तान ने तो हमें नाम दिया, आइडेंटिटी दी, लेकिन अभी हम पर कर्ज बाकी है, हमने देना है पाकिस्तान को, इसको हमने प्रोग्रेस देनी है, हमने इसको आगे लेकर जाना है। हमने उन लोग ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसको करने से पाकिस्तान में बेहतरी आ सकती है? पाकिस्तान के साथ लॉयल्टी ज़रूरी है, लॉयल होना ज़रूरी है। इदारों को मामलात में नहीं आना चाहिए, हुकूमत को हुकूमत कर देना चाहिए, मेरिट पे आना चाहिए इदारों को। इस वक्त पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा किस चीज़ की ज़रूरत है? नहीं, पाकिस्तान बताया ना कि इस वक्त तो हम तो ये कहेंगे कि खान साहब की ज़रूरत है। एक अच्छे जो 3 दफ़ा के मंझे हुए खिलाड़ी थे वो हुकूमत ना कर सके, वो ये कह रहे हैं कि सारा ब्लेम खान साहब पे डाल रहे हैं। और खान साहब कितनी अच्छी प्रोग्रेस, कितनी माशी, उनकी टीम कितनी अच्छी थी और हमारी मईशत ने कितनी प्रोग्रेस की, इस चीज़ को आप देखें तो जो 3 साल के मंझे हुए लोग हैं वो कुछ ना कर सके, और अभी भी वो कुछ नहीं कर पा रहे, और अभी भी वो चाह रहे हैं कि किसी तरह से जान छूट जाए। और इंशाल्लाह होपफुली इमरान खान करेंगे और इंशाल्लाह ताला हम लोग इलेक्शन की तरफ जाएं। अगर इमरान खान दोबारा वज़ीर आज़म है तो उसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या होगा? इकोनॉमी, एब्सोल्युटली इकोनॉमी, जिसको इस वक्त बिल्कुल तबाही के दाने पे, हमारे पास तो रिजर्व्स ही नहीं है मुल्क चलाने के लिए, किसी की घर चलाने के लिए।
बुनियादी तौर पे घर चलाने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है, जो कि बिल्कुल हमारे पास तो कोई ना सेविंग है ना कोई रिजर्व्स मौजूद है पाकिस्तान चलाने के लिए। इमरान खान की क़यादत में पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात कैसे चलेंगे? नहीं, बिल्कुल चल सकते हैं। इमरान खान ये थोड़ी कहते हैं कि हम अमेरिका से ताल्लुकात ख़त्म कर रहे हैं। वो तो कहते हैं लेवल बराबरी के लेवल पे आप जो है अमेरिका के साथ ताल्लुकात हम चाहते हैं, बिल्कुल चाहते हैं। हम किसी से भी ताल्लुकात ख़त्म नहीं करना चाहते। अभी जिस तरह अभी बताया खान साहब ने कि वो तो हिंदुस्तान से भी ताल्लुकात नहीं ख़राब करना चाह रहे, लेकिन बराबरी की लेवल पे और किसी लॉजिक के ऊपर। पीटीआई गवर्नमेंट के कोई ऐसी एक काम बताइए जिससे आम आदमी को फायदा हो। आम आदमी का फ़ायदा हुआ है। देखिए, इमरान खान साहब ने लॉन्ग लास्टिंग डिसीजंस लिए जिनका फ़ायदा ग्रेजुअली होता है। ठीक है, अभी जिस तरह से हम लोग पूरी दुनिया में सबसे अहम चीज़ ये है कि हमारा ग्रीन पासपोर्ट अहमियत की नज़र से इज़्ज़त की नज़र से देखा जाने लगा था, लेकिन अब तो अवामी शऊर को उजागर भी किया। और उसके अलावा ये देखें कि अब तो हमारे वज़ीर आज़म को कोई घास नहीं डाल रहा है। कहाँ तो पासपोर्ट सिर्फ एक हम जैसे लोगों के पासपोर्ट को अहमियत हासिल थी, और अब वज़ीर आज़म को भी कोई नहीं पूछ रहा है कि हर कोई कह रहा है ना है आप हमारे पास। इमरान खान की गवर्नमेंट में भी महंगाई थी, तो हम उस टाइम एहतजाज क्यों नहीं कर रहे थे? सर, इमरान खान की गवर्नमेंट में महंगाई अगर थी ना, तो उसकी लॉजिक्स थी, वो ग्रेजुअली लेकर चल रहे थे कि इनको सॉर्ट आउट करना है। यहाँ तो सॉर्ट आउट करने की कोशिश ही नहीं, यहाँ सिर्फ दो चीज़ों को सॉर्ट आउट किया जा रहा है। और ये जितनी भी 13 जमातें जो मिलके कर रही हैं, अपने केसेस को सॉर्ट आउट करना, बिल्कुल ख़त्म कर देना, जड़ से उखाड़ देना। वो भी तो कोशिश करे, 2000 रुपये दे रहे ना सर। बिल्कुल 2000 का तो आप मत पूछें, से तो ज़्यादा रकम है ना। 12,000 से तो ज़्यादा रकम है। आप याद करें कि वो जो मिस्टर चिड़िया थे, वो तो मजाक उड़ा रहे थे कि इमरान खान 14,000 रुपये देगा, हाँ हाँ हाँ, और कहाँ आप 2,000 को डिफेंड कर रहे हैं। वो शर्म आती है हमें उन लोगों पर। दिए पाकिस्तान को तो हम लोग कुछ भी नहीं दिए हैं, और हम तो कोई इन्हीं चक्रों में लगे रहेंगे। कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह एक बंदा एक आया था, उसको साफ बोलूँगा मैं कि अदालतें हों, फौज हो, और जितने भी यहाँ पे जो है ना खाने वाले बैठे हुए हैं ना, भी जो है ना उस बंदे को आने नहीं देंगे। हम कोशिश कर रहे हैं उसको लाएंगे। पाकिस्तान को कौन ठीक कर सकते हैं? सिर्फ आवाम तो कोशिश है, आवाम तो इतने सालों से क्या कर रही है। अब वो एक बंदा आया है, उसने सबको जगाया है। अब कोशिश कर रहे हैं कि इंशाल्लाह उसके हम साथ दें, उसका हाथ बटाएं, और इंशाल्लाह कोशिश पूरी इंशाल्लाह अल्लाह ताला कामयाब करेगा। इमरान खान अगर दोबारा इमरान खान बड़ा चैलेंज क्या है? इमरान खान अगर इंशाल्लाह उसके लिए चैलेंज ही चैलेंज है कि फ़ौज को सुधारना है, जो फ़ौज में बैठे हुए हैं बड़े अफसर। क्योंकि तो पाकिस्तान की आवाम ने ना फ़ौज से उम्मीद लगाई थी, और पाकिस्तान की आवाम आखिर तक ये देख रही थी शायद फ़ौज इन चोरों को नहीं बैठाएगी, लेकिन फ़ौज ने वो काम कर दिया है। फ़ौज, मैं अफसरों को कहूँगा, चाहे वो जनरल हो या जो भी बड़े हैं, लेकिन फ़ौजी तो मैं भी हूँ, लेकिन मैं ये बोलूँगा कि भाई जो बड़े बड़े बैठे हुए हैं ना, उनको ये नहीं पता कि कब्र के अंदर जाना है। जब कब्र में जाने का खौफ होगा ना, तो इंशाल्लाह वो कभी भी ऐसी हरकत ना करते। इन लोगों को किसी को खौफ नहीं है, सिर्फ इन लोगों को ये खौफ है कि कब्र के बाहर की जो अयाशी है ना, बस वो कर लें। आपकी नज़र में ऐसे कौन से काम हैं जिसको करने से पाकिस्तान के हालात बेहतर हो सकते हैं? भाई पहले तो सीधी से साफ है, पहले तो अदालतें जो है ना, वो सबसे पहले ये काम करें, जो चोर है उसको चोर कहें। अदालतें ना चोर को चोर कह रही है, ठीक है ना, वो बैठी हुई है, उसको ये नहीं पता किसके पैसों से वो बैठे वहाँ पे। हम लोग यहाँ पे रात दिन मेहनत करके एक्सपोर्ट कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, दूसरी चीज़ें कर रहे हैं, वो अयाशियाँ कर रहे हैं, और उसके बाद फिर फैसले भी ऐसे कर रहे हैं जिसके बाद बस अल्लाह पे आसरा है, अल्लाह से दुआ करना, और कोई आशा नहीं। और इंशाल्लाह इमरान आएगा और हम लोग लेकर आएंगे।